प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। परमेश्वर के दासी डॉक्टर ब्यूला वुड की किताब को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। बाइबल के अकॉर्डिंग शादी का पर्सपेक्टिव क्या है और हम कपल्स के बीच खरा और ईमानदार व्यवहार को कैसे डेवलप कर सकते हैं, उसके बारे में ये किताब लिखी गई है। चैप्टर का नाम है एडम और ईव। परमेश्वर ने एडम और ईव को एक दूसरे के साथ और परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने के लिए बनाया था। ये बात फ्यूचर के लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बन जाए कि वो किस तरह परमेश्वर के प्रति और एक दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। उत्पत्ति 1:27 और 28 की स्टडी करके ये मालूम होता है कि इंसान मेल और फीमेल का क्रिएशन परमेश्वर के सृजन की हुई सब चीज़ों से अलग था। मेल और फीमेल को परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया था, जिसका मतलब ये है कि मेल और फीमेल परमेश्वर के जैसे ही थे, जिसका मतलब है कि वो दोनों एक दूसरे के जैसे नहीं लेकिन परमेश्वर के जैसे ही थे। उत्पत्ति 2 और 18 में सहायक वर्ड का ट्रांसलेशन मददगार या सलाहकार किया गया है। बाइबल में 15 बार ये वर्ड मुसीबत के समय मदद लाने वाले सर्वसमर्थ परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया गया है, जो हमें यह समझाता है कि पत्नी होने के नाते पति के अकेलेपन को दूर करने के साथ साथ उनके मुसीबत के समय मदद करना उतना ही ज़रूरी है। 24 कलम में एक ही तन ये वर्ड्स को लिखा गया है, जो समझाता है कि पति और पत्नी एक ही है, मतलब कि वो दोनों एक समान ही है। उत्पत्ति 3 और 6 में बताया गया है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना और न मानना ये फ्री विल एडम और ईव दोनों के पास थी। उसी तरह आज पति पत्नी होने के नाते हमको भी परमेश्वर की आज्ञा को मानने और न मानने की फ्री विल दी गई है। एडम और ईव एक दूसरे को दोष देते दिखाई दे रहे हैं। क्या आज जिस काम के लिए हम जिम्मेदार होते हैं, उसके लिए हम कभी हमारे जीवन साथी को दोष देते हैं? यदि इसका जवाब हाँ में है, तो उत्पत्ति 3 और 16 में श्रापों का लिस्ट दिया गया है, जो हमें बताता है कि परमेश्वर पति और पत्नी को उनके कामों के लिए एक समान ही जिम्मेदार गिनते हैं।
न्यायासन के सामने क्या कोई पति अपनी पत्नी के बदले बोल पाएगा? उत्पत्ति 3 और 16 के श्रापों की लिस्ट का एक भाग है, मसीह का समय आने तक पति पत्नी के ऊपर प्रभुता करेगा। लेकिन न्यू टेस्टामेंट यह कहता है कि मसीह ने श्रापों की असरों को दूर किया है। तो आज के समय यदि यीशु हमारा उद्धार करता है तो वो श्राप की असर बदल जाती है। तो आइए आज से हम पति और पत्नी होने के नाते एक दूसरे को परमेश्वर के स्वरूप और समानता में देखना शुरू करते हैं और दोनों में से कोई अपनी जिम्मेदारियों से भागने के लिए अपने जीवन साथी के पीछे छुपने की कोशिश नहीं करेगा। इसी के साथ परमेश्वर के दासी यहाँ पर एक प्रार्थना भी लिखते हैं। मेरे साथ आप प्रार्थना में झुक सकते हैं। उद्धारक प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं क्योंकि अब हम श्रापों के नीचे नहीं जीते। हम पर्सनली आपको ही जिम्मेदार है ये याद कराने के लिए आपका धन्यवाद। पति पत्नी होने के नाते हम हमारी फ्रीडम और जिम्मेदारियों को विजडम के साथ अदा करें, इसलिए हमारी मदद करें यीशु मसीह के नाम से, आमीन। चैप्टर के लास्ट में परमेश्वर के दासी हमें पति पत्नी होने के नाते एक होमवर्क भी देते हैं। ऐसे मैरिज कवर्नेंट्स लिखे जो दोनों जीवन साथी को एक समान जिम्मेदारी देते हो। चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। वीडियो यूज़फुल लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।